गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, समाज के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इतनी ढटाई से कर रहा है कि हम खराब देश के पालन पोषण कर रहे हैं। भैया तुमको हम रिवार्ड देंगे, समाज की तरफ से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, कहें कि वाकई बहुत बड़ा काम तुमने सीमा का कर दिया, सीमा का नाम रोशन कर दिया। तुम ये समझो, आज से कुछ साल पहले इसी तारसराय में चोर पब्लिक लूट में मारा गया था गिरही, और यही मजरैया है जो हम उस वक्त मुखिया नहीं थे, मुंबई से आए थे, और बड़े जोर से हम जो है डीएसपी से बहस करके उस सब मामला को हल किए थे उस जमाने में। वहां जाके हमने कहा था मजरैया के लोगों से कि सारा पासवान चोरी करके खाता है, कहा कि नहीं हम लोग करते हैं। तो आप लोग पब्लिक लूट में मारे गए, फिर बचा गया वहां मारा गया। अगर इस पेशा को नहीं छोड़ोगे तो पता चला कि नस्ल तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारे जहन में जो कमजोरी है कि गलत नहीं करेंगे तो हम नहीं जी सकते हैं, ये बीमारी है। ये बीमारी से ऊपर उठो, एक गलती तो तुम किए हमारा लय खराब हो जाएगा, और तुम अब उस गलती को सुधारने की तैयारी भी कर लो। भैया तुमको एहसास है, ये अच्छी बात है। हमारा सपोर्ट वहाँ पे चाहिए, और जब लॉयर जहाँ कहेगा जाने के लिए वहाँ चले जाओगे। ये तुम्हारी गलती का एक मतलब यह है कि संभलने का एक मौका है। ये तो एक अच्छी बात तुम हमको बताए बाबू, जब भी तुम ये तुम्हारे गुनाह कम नहीं होता है क्या कि जब क्राइम में कोई आदमी फंसता है तो उसको रिमांड मिल जाएगा। रिमांड 14 दिन का होता है या हाफ रिमांड 7 दिन, फुल रिमांड 14 दिन। अब उसमें उसको मारता है, डिटेक्शन लेता है। डिटेक्शन में 2 तरह का डिटेक्शन होता है, जेल डिटेक्शन भी होता है, पुलिस कस्टडी डिटेक्शन भी होता है। तो पुलिस कस्टडी डिटेक्शन लिया इससे, इसको मारा। अब मारा तो अब इसके दिमाग में था कि बड़ा आया था मौलाना तकरीर करने के लिए, हमको डिस्टर्ब कर रहा था, हम इसके दिमाग में बैठ गया किसी की वजह से मैं फंसा हूँ, तो क्यों ना हमारे साथ ये भी चले। ये अपना इंतकामी स्टेप ले लिया, हो गया। तो उसका नाम उन्होंने डिटेक्शन में मतलब कन्फेशनल बयान में उसने दे दिया, जिसको ये लोग प्रोटेक्शन कर। तो जितने क्राइम हुए प्रशासन जिसको नामालूम करके छोड़ दिया, क्राइम मीटिंग में जो आप जाता है इंचार्ज, और एसपी जो उसको गाली देता है कि ये 4 साल से पेंडिंग है एसपीआर, अब तक नामालूम का पता क्यों नहीं चला है कि ये ऑकरेंस हुआ था, वो कहाँ पर किसने किया। तो इसी तरह के भोले भाले आदमी के साथ वो केस को सटाना शुरू करता है, उसी को ये प्रोटेक्शन कर। आप लोग के कहने के लिए हम ये बात करें कि समझिए कि ये होता है, और ऐसे बेकसूर को जो इसको मार के कबूलवाता है, और उसके बाद वो अफसर अपने बड़े पदाधिकारी के सामने उतना जो पेंडिंग केस है उसमें अपने सीना खोल के चलता है कि हमने अब फाइनल कर दिया। ये सब जो चल रहा है वही है। गलती तुम्हारी है बेटा, तुम्हारी वजह से हुआ। आप गड्ढा तुम बांध रहे हो तो तुम्ही को गड्ढा खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये समाज में हो सकता है तुम्हारी नस्ल से कोई बहुत बड़ा आदमी पैदा हो। तुम ये हिम्मत नहीं हारो कि ये धरती पे तुम आए हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा रिस्क नहीं पैदा किया। तुम अपने आप के जवान हो, बहुत कुछ कर सकते हो, तौबा करो उन कामों से, और जो कर लिए हो उसके निपटारा के लिए जो कुर्बानी दे सकते हो वो दो, तभी तुम संभल सकते हो। ये 60 साल की जिंदगी क्या है कि जेल में गुजरे या छांव में या धूप में, इसके बाद जो मरोगे वो तो बहुत बड़ा है ना। उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब नस्लें सही नहीं रहेगी तो फसल कहाँ से सही रहेगी? नस्ल बर्बाद हो जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। तौबा करो इस सब चीजों की, और आप अपने अच्छे लॉयर से बात कीजिए, और लॉयर से गुफरान बाबू के साथ जाइए। अगर एक ही जिला का केस है तो एसएसपी के यहाँ ये बयान देगा, अगर 2 जिला का केस है, मधुबनी ये और समस्तीपुर भी, तो आईजी के पास ले जाएंगे वो। गुफरान भाई आप समझ रहे हैं हमारे भाषा को? तो ये पहले लॉयर से, और लॉयर को भी साथ में लीजिए, फीस दीजिए, और जिस वक्त इसको जरूरत पड़े इसको बुलवा लीजिए, बेटा जाएगा तू, और उसके बाद जा करके इनका बयान वहाँ पे रिकॉर्ड करवाइए। थोड़ा मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह राहत मिल जाएगी, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा। गुफरान बाबू आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उस लाइन के आदमी है, उनकी जानकारी भी है, ताल्लुकात भी है उनका, है ना। अब सवाल है इसमें खर्चा आएगा, लॉयर पैसा लेगा, ट्रांसपोर्टिंग में खर्चा आएगा, और बहुत सारी बात है। आप बेकसूर
आपके साथ जो कुछ हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। इन्होंने बड़ी मजलिस में कबूल किया। इससे पहले लोगों ने थाना पर से लिख रहा था, बराबर लिख दिया था, इनके दुकान से सामान बरामद हुआ चोरी का। अब बताइए, भाई करके कटवा अब बताइए जेल में से देख रहे थे। अब बताइए तो हमको पता भी नहीं, हमको खाली बाबू फोन किया। अब बताइए तो जी जी हम ही कहें तो खाली बात जी, अब हम बताइए थाने को मासूम सब को पर कहाँ कहाँ फंसाया जा रहा है। हम लोग इतनी पंचायती करते हैं, इसका मतलब सब चोर हमारा नाम दे दे। अरे भाई हमारी जिंदगी यार जेल में गुजरे, बहुत आप मस्जिद में गुजरे, मरने के बाद अगर अच्छा काम किए रहेंगे तो हमें उसका फायदा मिलेगा ना। लेकिन जहाँ फायदा है वहीं गलत का नुकसान भी तो है। सोचो, जब तक आप खिलाफ रहेंगे कोई भी काम होगा इसका नाम आगे करेगा, इनका नाम आगे करेगा। जब एक बार आ गया आपके बयान में, वो बार बार आएगा। ऐसी बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद भी इसका नाम आएगा। देखिए चार्जशीट एक अलग चीज है, उसका छोटा नहीं है। चार्जशीट एक अलग चीज है। कहा ना कि अफसर के मेहनत नहीं करने के सबब केस के पेंडिंग को खत्म करने के लिए, अपने सीनियर को जवाब देने के लिए ऐसे बेकसूरों पे नामालूम केस को डाला जाता है, उसी को ये प्रोटेक्शन होता है। अन्य होता था अलग बात, आपने तो अन्य का मतलब तो नामालूम हुआ, यानी एक FIR में 50 आदमी था, हम पहचान नहीं सकते। अन्य का हुआ, फिर यही बता दिया होगा ना। उसमें से कौन था? उसका बाप का नाम वो एक बाप का नाम नहीं पता। वो तो अफसर जो आयु अफसर होगा ना, इन्वेस्टिगेशन बाप का नाम नहीं मालूम, वो घर पता में करके ले लेगा, बता रहा फलानी का घर है। जैसे आपका नाम सीमा मकान लिखा दिया, हाँ। सीमा में वो अपने आप को पता करके जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा आयु जिसको कहते हैं, वो आपके पास का नाम उसको जोड़ देगा। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। नाना नाम देता नहीं हो लिखा कि बाप का नाम पिता का नाम नहीं मालूम। हाँ ना मालूम